क्या लल्लन सिंह तोड़ देंगे नीतीश कुमार की पार्टी? क्या जेडीयू के सांसद और विधायक नीतीश कुमार के साथ नहीं? क्या नीतीश कुमार की जेडीयू भी हो जाएगी दो फाड़? क्या अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं लल्लन सिंह और संजय झा? दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए बड़ा ऑफर तैयार रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन वही गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश कुमार जब भी चुप होते हैं कोई बड़े तूफान का ऐलान करते हुए नजर आते हैं, यानी नीतीश कुमार पलटी मारते हुए भी नजर आ सकते हैं। और बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के साथ उनके नेता हैं, क्या उनके विधायक और उनके सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं? क्योंकि लल्लन सिंह ने जिस तरीके से भरे संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो बात कही थी, वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। लल्लन सिंह ने जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को लेकर निशाना बनाया और कहा कि जेडीयू को मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक वोट नहीं करते हैं, इसके बावजूद नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। इसके बाद जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के ऑफर को लेकर चुप्पी साधी हुई है, तो वही लल्लन सिंह सीधे तौर पर कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। और कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर विवाद को लेकर बचाव करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का वोट बैंक अति पिछड़ा और महादलित माना जाता है, लेकिन अंबेडकर विवाद जिस तरीके से पूरे देश में कहीं ना कहीं फैल रहा है, इससे नीतीश कुमार को डर है कि कहीं उनके वोटर्स अब उनके हाथ से फिसल ना जाए। क्या इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या लल्लन सिंह और संजय झा पर्दे के पीछे नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रही हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद हैं। नाजमीन बारीकी से बिहार की राजनीति को समझती हैं, जानती हैं। नाजमीन, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से लल्लन सिंह के रुख रहे हैं कई मामलों को लेकर, खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर, लल्लन सिंह का जिस तरीके से उसके बाद बयान आता है मुस्लिम वोटर्स को लेकर, उसके बाद लल्लन सिंह लगातार एनडीए की बैठकों में वो जाते हैं, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। उसके बाद लल्लन सिंह कल जिस तरीके से लालू यादव के ऑफर को ठुकराते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों के निर्माण की बात करते हैं। नीतीश कुमार मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक से दूरी बना रहे हैं। नीतीश कुमार अंबेडकर विवाद को लेकर चुप नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के ऑफर को लेकर चुप नजर आ रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सारी बात तो कह ही दी कि बिहार की राजनीति में जहां नीतीश कुमार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद भी हैं जो नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर सहमति जताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनके कई बयान ऐसे सामने आए हैं, कई बड़े ऐसे फैसले हमने देखे हैं, कई ऐसी तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं जो नीतीश कुमार के विपरीत दिखाई देती हैं। जहां नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसे निर्माण की बात करते हैं, तो वाकई लल्लन सिंह भरे संसद में ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल ला रही है। ये मुस्लिम विरोधी बिल नहीं, बल्कि मुस्लिमों के हित के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। उनकी जमीनों को सुरक्षित रखा जा रहा है। उनकी जमीनों को जैसे वक्फ बोर्ड वाले कब्जा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब ये बिल पास हो जाएगा। सीधे तौर पर लल्लन सिंह ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है। लेकिन लल्लन सिंह ने उस वक्त ये तो कहा, उसके बाद लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आए। नीतीश कुमार की बैठकें हुई, नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, वहां भी नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह नहीं दिखाई दिए। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होती है एनडीए की, वहां पर लल्लन सिंह नीतीश कुमार की कुर्सी पर विराजमान दिखाई देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर मौजूद नहीं होते हैं। नीतीश कुमार अकेले ही दिल्ली रवाना हो जाते हैं। बातचीत हो रही थी कि वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते थे, बिल्कुल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार अकेले ही खाली हाथ आ जाते हैं। नीतीश कुमार जब ऑफर लालू प्रसाद यादव देते हैं, तो नीतीश कुमार मुस्कुरा जाते हैं, मीडिया के सामने
हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ कहते हुए नजर नहीं आते हैं। वहीं ललन सिंह बयान देते हैं कि लालू जी क्या कह रहे हैं, क्या कहने वाले हैं और क्या कहना चाहते हैं इसे छोड़िए। एनडीए का जेडीयू पार्टी मजबूत हिस्सा है और उनके साथ ही जुड़ी रहेगी, यानी कि मजबूत गठबंधन है, ये ललन सिंह कहते हुए नजर आए। तो ये बात नीतीश कुमार भी कह सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार का न कहना यही दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या पलटी मारने वाले हैं। साल 2000 वो साल था जब मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए थे, पहली बार सीएम कुर्सी पर विराजमान हुए थे। इसके बाद 2000 के बाद 2005 आया, 2010, 2015 और उसके बाद देखिए हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार दल बदलते गए, लेकिन सीएम कुर्सी नहीं छोड़ी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार सीएम कुर्सी पर ही काबिज रहे। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कायम है कि सीएम तो उन्हें ही बनना है। नीतीश कुमार कायम है कि जो भी दल उनके साथ होगा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन ललन सिंह यहाँ पर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने में जुट चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ललन सिंह बीजेपी के समर्थन में है और ललन सिंह बीजेपी के समर्थन में है तो बीजेपी कई मायनों में ललन सिंह का कद बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसे फैसलों में, कई ऐसी नाज़मीन, एक बड़ा सवाल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ कहीं ना कहीं बगावत करके, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे को मिल जाती है। क्या यही खेल अब ललन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है? क्या ललन सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने जा रही है अगर वो सांसदों और विधायकों को तोड़कर लाते हैं? तो कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल बन जाता है बिहार की राजनीति में कि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि बड़ा पद उन्हें मिल जाएगा तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे को ऑफर दिया गया बीजेपी के जरिए हम सीएम बना देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े रहते वक्त वो सीएम नहीं बन पाते। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो खिलवाड़ किया है ये भी जग जाहिर है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है इससे अब महाराष्ट्र की जनता वाकिफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए सहयोगी दलों को आसमान पर भी पहुंचा सकती है और धड़ाम से नीचे भी गिरा सकती है। ये उदाहरण हमने महाराष्ट्र में देख लिया। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान सामने आता है उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर जहां विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अमित शाह की इस्तीफे की बात चल रही है, उसके बाद से देखा गया कि उनको माफी मंगवाने की भी मांग लगातार उठ रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार चुप नजर आ रही है। नीतीश कुमार का जो वोट है वो अति पिछड़ा महादलित अल्पसंख्यक है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को लेकर जिस तरीके से जेडीयू के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अंबेडकर विवाद है इसको लेकर नीतीश कुमार का चुप्पी साधना और ललन सिंह और संजय झा का अमित शाह के बचाव में लगातार बयानबाजी करना क्या दर्शाता है? क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरियां जो है वो बढ़ चुकी हैं? देखिए, शुरुआत से हम कह रहे हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के समर्थन में नहीं, उनका बचाव नहीं कर रहे हैं, उनके सीएम चेहरे को लेकर सहमति नहीं जता रहे हैं, बस कह रहे हैं कि एनडीए के साथ मजबूत गठबंधन है, मजबूती के साथ एनडीए बिहार में है, लेकिन वो मजबूती नजर नहीं आती। जो मजबूती के तौर पर अगर हम देखें तो ललन सिंह अल्पसंख्यकों को लेकर जो बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वर्ग वोट नहीं करता है, इससे कई साल पहले की बात करें, मात्र 1 साल पहले की बात करें तो ललन सिंह ये भी कहते हुए नजर आए थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री रेस में नहीं है। नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री कहना छोड़ दीजिए, भरे मंच से ललन सिंह ने ये तक कहा था। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा था तो नीतीश कुमार तब भी नाराज नजर आए थे। आपको ये भी याद होगा कि इंडिया अलायंस से अलग होने का एक मकसद नीतीश कुमार का ये भी था कि पीएम फेस के रूप में इंडिया अलायंस उन्हें आगे नहीं कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम फैसलों के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद अभी भी तैयार नजर आते हैं कि अगर बिहार में सीएम कुर्सी मुझे मिल जाती है, सीएम के नेतृत्व में मुझे उतार दिया जाता है तो मैं दल बदलने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ललन सिंह को भी तो यही ऑफर दिया जा सकता है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो माहिर है ऑफर देने में और
सत्ता बदलने में। तो अब देखिए ललन सिंह को ऑफर दिया जाता है, ललन जी। सिंह खुद सांसद हैं, कई सांसदों को लाते हैं, कई विधायकों को लाते हैं। जी। तो जेडीयू पार्टी एक तरीके से किसी दल के साथ चली भी जाए तो जी। भी नुकसान उनको होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ललन सिंह उनके पहले से ही विधायक सांसदों को तोड़ चुके होंगे जी। और बीजेपी के साथ जुड़कर सीएम चेहरा बन चुके होंगे। चाहे उन्हें 5 साल के लिए बनाया जाए, चाहे उन्हें 1 साल के लिए बनाया जाए, चाहे 2.5 साल के लिए बनाया जी। जाए, लेकिन बीजेपी अगर ये ऑफर देती, देखिए सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ये ऑफर ललन सिंह को देती है तो ललन सिंह पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा जी। कहना नहीं है, बल्कि ये अनुमान है बिहार की राजनीति में जो भी कुछ हो रहा है कि अगर ऐसा ऑफर बीजेपी की तरफ से आता है तो वाकई शायद चाहे ललन सिंह हो, चाहे कोई और चेहरा ही क्यों ना हो, वो भी बगावत करता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल दर्शकों, बिहार की राजनीति इस वक्त उलझी हुई से नजर आती है, और उलझे भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर सवाल जो उठ रही हैं, नीतीश कुमार किधर जाएंगे, किसके साथ सरकार बनाएंगे, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कहां होंगे उनके सांसद, कहां होंगे उनके विधायक, ये तमाम जो सवाल हैं इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर उठ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह को लेकर ये कयास लगाए जा रही हैं कि ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी कहीं ना कहीं ज्यादा आ गए हैं, नीतीश कुमार से उनकी दूरियां बढ़ रही है, क्योंकि प्रगति यात्रा जहां पर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो वहीं उसको लेकर के ललन सिंह के जो ट्विटर हैंडल हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पर कुछ भी पोस्ट ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो सरकार से जुड़ी, केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार से जुड़े तमाम जो जनसभाएं हैं, उसको कहीं ना कहीं ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सवाल उठ रही हैं, और जाहिर सी बात है उठने भी चाहिए। और ललन सिंह, आपको याद होगा जब जेडीयू के अध्यक्ष हुआ करते थे उस वक्त लालू परिवार से उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। इसी वजह से नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में आ गए थे, उन्होंने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। तो ललन सिंह पर लगातार कई गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं कि भाई वो अपने नेताओं की, अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ बदसलूकी करते हैं। लेकिन एक बार फिर ललन सिंह को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। फिलहाल जिस तरीके से ललन सिंह को लेकर कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी को तोड़ सकते हैं, विधायकों को लेकर के, सांसदों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ अलग हो सकते हैं। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई होगी तो आने वाला वक्त बताएगा।